आज मेरा एक सवाल है सब लोगों से कि कितने लोग ये सोचते हैं कि वुमेन जो है वो परिवार के लिए सही डिसीजन या देश के लिए सही डिसीजन, समाज के लिए सही डिसीजन ले सकती हैं, और कितने लोग हैं जो सोचते हैं कि वो ऐसा नहीं कर सकते हैं। दोनों अपने व्यूज़ मुझे बताइएगा। और जहाँ तक मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है, वुमेन जो भी डिसीजन लेती हैं वो दूसरों की भलाई को पहले सोच के लेती हैं, क्योंकि वो सेंसिटिव होती हैं रिश्तों के लिए, समाज, घर परिवार के लिए। वो अपनी खुशियाँ, अपनी भलाई, या समझिए कि अपने आप को जो इम्पोर्टेंस देनी होती है वो बाद में देती हैं, पहले दूसरों को आगे रखती हैं। तो सोचिए ना कि ऐसे डिसीजन गलत कैसे हो सकते हैं। तो क्यों ना हम महिलाओं को अपने बराबर खड़ा रखें, यानी आप लोग, और उन पर विश्वास करें। अगर उन्होंने कोई डिसीजन लिया है, आपको आज लग रहा है, हो सकता है कि कुछ प्रॉब्लम है, गलत है, लेकिन आप ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे कि बच्चों की भलाई या तो उसमें छिपी हुई होगी, या परिवार की भलाई, या कुछ भी, परिवार की उन्नति, परिवार की आने वाली खुशियाँ। बहुत रेयर केस में आप कभी ऐसा नोटिस कर सकते हैं। चलिए मैं मानती हूँ एक्सेप्शन केस भी होते हैं जब आप सोचें कि उन्होंने अपने लिए लिया, मैं ऐसा मानती नहीं हूँ। वुमेन जो है वो हमेशा, पत्नियाँ हैं तो अपने पति के लिए या बच्चों के लिए, माएँ हैं तो बच्चों के लिए, दूसरों के लिए ही सोचती हैं। तो समझिए ना कि जब वो परिवार के लिए कोई डिसीजन लेंगी तो वो गलत कैसे हो सकता है। तो आप लोगों को चाहिए कि अपनी पत्नियों को या बहनों को, माताओं को अपने साथ खड़ा रखें, यानी कि डिसीजन में उनसे बराबर से शेयर करें। ठीक है, आप अपना भी अपना रोल रखिए और उनके डिसीजन को एनालाइज कीजिए कि वो कैसा डिसीजन है, और गलत अगर है तो ठीक है, लेकिन आपस की एक, कहते हैं ना कि हेल्दी डिस्कशन वो रखिए फैमिली में, बराबर से फ्रैंकली डिस्कस कीजिए। उनको बताइए कि चलिए आपको यही सही लग रही है बात, तो फिर आप उनका भी पॉइंट ऑफ व्यू देखिए कि वो क्यों उन्होंने ऐसा पहले कहा था, और उसको भी देखिएगा तो डेफिनेटली आप पाएंगे कि उन्होंने ऐसा सोचा था कि उसकी फैमिली की भलाई इसमें है, या बच्चों की आने वाली खुशियाँ इससे जुड़ी हुई हैं, कुछ भी ऐसा। तो वो डिसीजन गलत बहुत कम होते हैं। आप अगर चाहते हैं कि आपका परिवार खुश रहे, तरक्की भी करे, बच्चे भी खुश रहे, तरक्की करें, तो अपने घर में अपनी महिलाओं के साथ डिस्कस कीजिए अपनी सारी परेशानियों को। ये ना सोचे कि ये तो कर ही क्या लेंगी, बल्कि सोचिए ये ही सब कुछ कर लेंगी, क्योंकि आपकी अपनी भलाई भी वो पहले सोच रही होंगी। और अपने बारे में सच्ची मानिए कि वो नहीं सोच रही होंगी, गारंटी के साथ है, अपने बारे में वो नहीं सोच रही होंगी। ठीक है, आपके लिए नहीं सोचा, आपके बच्चों के लिए सोच रही होंगी, लेकिन सोचा तो दूसरों का ही ना, परिवार का ही ना। तो उम्मीद है कि आप इस वाली बात पे ना ध्यान जरूर देंगे, और परिवार में एक हेल्दी डिस्कशन का माहौल रखेंगे, तानाशाही का नहीं कि आपने डिसीजन लिया, उनको बोल दिया या बच्चों को बोल दिया और सोचा भाई मैं ही सही हूँ। नहीं, वो भी सही हो सकती है। तो बातें कीजिए परिवार में, इससे आपके घर का माहौल अच्छा होगा, परिवार तरक्की करेगा, और जो कमियां आपके डिसीजन में रह गई थी वो पूरी होंगी। तो हमें उम्मीद करनी चाहिए कि हमारे समाज में ये बदलाव ज़रूर आएगा। और ये बात तो मैं हमेशा से कहती हूँ ना कि हम बदलेंगे तो घर बदलेगा, या घर का माहौल बदलेगा, हम बदलेंगे तो देश, समाज सब बदलेगा। तो शुरुआत हम अपने आप से करें, ना कि ये कि वो ऐसा कर रहा है या वो ऐसा कर रहा है, उसने ऐसा नहीं किया, या हमारे परिवार में तो आज तक ऐसा हुआ ही नहीं, अरे जो अब तक नहीं हुआ वो अब क्यों ना हो, है ना। तो शुरू कीजिए अपने आप से, आज से, अभी से। फिर देखेंगे, आप खुद देखेंगे कि डिसीजन जो है वो सही हो रहे होंगे। दोनों मिलके लीजिए ना, सिर्फ उस पर ना छोड़ दीजिए, अपने पर ना ले लीजिए। तो कीजिए शुरू।